पीआरए यानी पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी में आप किस तरह से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। पंजाब सेल्स टैक्स की रजिस्ट्रेशन करनी है, आप एक सर्विस प्रोवाइडर हैं या विद होल्डिंग एजेंट हैं, तो पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी में आपको रजिस्ट्रेशन करनी होगी। तो इस वीडियो को देखकर आप सिर्फ 10 मिनट में घर बैठे ऑफिस में बैठे अपनी रजिस्ट्रेशन मुकम्मल कर सकते हैं। इसके लिए सिर्फ आपको चाहिए एनटीएन। अगर आपके पास एनटीएन भी मौजूद नहीं है और आप चाहते हैं कि ऑनलाइन एनटीएन भी अप्लाई कर लें, तो उसके लिए भी मैंने वीडियोस बना दी हैं। उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और ऊपर मैंने आई कार्ड में भी उसका रेफरेंस दे दिया, तो वहां से आप जाकर अपना एनटीएन भी बनवा सकते हैं। तो चलिए चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तफसील में जाने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और इस बेल आइकन को भी क्लिक कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। इस वीडियो के नीचे मौजूद सेटिंग के बटन को क्लिक करके आप इस वीडियो की स्पीड को कम ज़्यादा कर सकते हैं अपनी आसानी के लिए। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी में पीआरए में जब भी आपने रजिस्ट्रेशन करनी हो ऑनलाइन, तो आपने जब ब्राउजर सिलेक्ट करना है उसका ख्याल रखना है, क्योंकि पीआरए की तरफ से जो रिकमेंडेड ब्राउजर है वो इंटरनेट एक्सप्लोरर का है, या फिर आजकल लेटेस्ट जो माइक्रोसॉफ्ट का आया हुआ है वो आया हुआ है माइक्रोसॉफ्ट एज के नाम से। जो एक्सप्लोरर आया हुआ है उसको आपने यूज करना है, उसके ऊपर आप अपने पीआरए की वेबसाइट पे ऑनलाइन जाना है, क्योंकि बाकी ब्राउजर्स में कुछ इशूज आएंगे। जब आप फॉर्म ओपन करते हैं तो कुछ फील्ड्स आपको वहां से सही तरह से नजर नहीं आती, तो आप सर्च में इसको लिख सकते हैं EDGE। तो ये देखें, माइक्रोसॉफ्ट एज के नाम से एक ब्राउजर है, आपने इसको यूज करना है। आपने यहाँ पे जाना है और यहाँ पे लिखना है e.pra.punjab.gov.pk और आपने एंटर कर देना है। तो ये वेबसाइट ओपन हो गई है। इसके ऊपर आके आपने इसको आप बंद कर दें, इस पॉपअप मैसेज को। न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए आपने यहाँ पे आना है, ई रजिस्ट्रेशन के टैब पे जब आप इसको क्लिक करेंगे तो ये ड्रॉप डाउन में ये देखें आ रहा है न्यू रजिस्ट्रेशन हैविंग एनटीएन, आपने इसको क्लिक कर देना है। जो आप क्लिक करेंगे ये छोटा सा फॉर्म ओपन हो जाएगा, आपने इसको फिलअप करना है। तो टैक्स पे रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन न्यू रजिस्ट्रेशन है हमारी। अगर आप इंडिविजुअल है, न्यू इंडिविजुअल रजिस्ट्रेशन, तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। अगर आप एओपी या कंपनी है तो फिर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। तो हम हैं चूंकि इंडिविजुअल की हम चेक कर रहे हैं, तो हमने इसको क्लिक करना है। जो ही हमने क्लिक किया तो ये हाइड हो गया हमारा और सीएनआईसी आ गया, क्योंकि इंडिविजुअल के लिए सीएनआईसी एनटीएन होता है। तो यहाँ पे हम इसका सीएनआईसी नंबर लिखेंगे T5। एक दफा चेक कर लें ताकि कोई गलती ना हो। जो ही आप इसको आपने यहाँ पे सीएनआईसी एंटर करना है और जो ही आप साइड पे क्लिक करें तो आपके पास ये खुद ब खुद कुछ इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। ये फिलहाल तो यहाँ पे आप आ गए। ये आप ये वाला नंबर, ये जो कैप्चा है, ये एंटर करेंगे 655447 3। ये लिखने के बाद इमेज करेक्टर लिखेंगे और इसको आपने कर देना है ओके। जो ही आपने ओके किया तो आपके पास अब एक बड़ा फॉर्म ओपन हो गया हुआ है। ये आप फिलअप करेंगे और नीचे सबमिट कर देंगे तो आपकी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगी। और आपका लॉगिन आईडी और पासवर्ड आपको कहाँ से मिलेगा? इस फॉर्म के अंदर आपने अपना एक जगह पे ईमेल एड्रेस देना है और फोन नंबर देना है, तो वहां पे आपको आपके लॉगिन आईडी पासवर्ड जो है ना विद इन 48 आवर्स वहां पे आपको रिसीव हो जाएंगे। तो चलिए चलते हैं, हम इसको वन बाय वन इस फॉर्म को फिलअप करते हैं और फिर सबमिट करेंगे। अभी ये देखें प्रिपेयरिंग की स्टेज आपको शो कर रहा है। अभी हम प्रिपेयर करें इस फॉर्म को, हम सारा फिलअप करेंगे, फिर उसको वेरीफाई करेंगे, फिर सबमिट करेंगे, तो हमारे पास आपकी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगी। तो इस फॉर्म के मैं आपको शुरू में थोड़ा सा इंट्रो दे दूं। इस फॉर्म के 3-4 पार्ट हैं। इनको देखा गया तो ये सबसे पहले एक रजिस्ट्री का पार्ट है, जिसमें आपने अपने कंपनी का एनआईसी, ठीक है जी, कब से शुरू हुई है, रेजिडेंट क्या है, एड्रेस क्या है उसका, ये आप सारा कुछ फिल करेंगे। आप सेल टैक्स सर्विस प्रोवाइडर हैं या आप विद होल्डिंग एजेंट हैं, ये आप क्लिक करेंगे और आप अपने यहाँ पे सर्विस सिलेक्ट करेंगे। तो ये पहला पोर्शन आपका रजिस्ट्री का होगा। सेकंड पोर्शन देखें तो इसमें एजेंट और रिप्रेजेंटेटिव लिखा है, एजेंट्स पार्टिकुलर अंडर सेक्शन 67। तो आपका जो आप का जो एजेंट होगा, ऑथराइज या लीगल ऑफिसर है आपका, या कोई आपका अकाउंटेंट है, या आप खुद कर रहे हैं, तो उसका आप यहाँ पे फिल करेंगे। खैर ये दूसरा पार्ट है जी, एजेंट और पार्टिकुलर्स का, इसको आपने फिल करना है। उसके बाद आप उसको सेव कर लेंगे। उसके बाद ये डायरेक्टर या शेयर होल्डर्स की इन्फॉर्मेशन आपने यहाँ पे ऐड करनी है। ये किसके लिए है? ये इंडिविजुअल के लिए तो नहीं होता। पोर्शन इज रिक्वायर्ड फॉर कंपनी एंड एओपी। एओपी और कंपनी की सूरत में आपने इसको फिल करना है, इंडिविजुअल की सूरत में ये फिल नहीं करना पड़ेगा। इसके बाद देखें कौन सा एक पोर्शन है जी, अदर एक्टिविटीज। हाँ, ऊपर आपने अपनी जो मेन आपकी एक्टिविटी होगी, जो मेन आपका काम है, वो यहाँ पे आप सिलेक्ट करेंगे इधर आके कि आप क्या काम करते हैं। अभी होल्डिंग एजेंट है, फिर तो आप जस्ट यही क्लिक करेंगे, बाकी कुछ नहीं लिखना। अगर आप सर्विस प्रोवाइडर हैं और मे भी आप एक से ज्यादा सर्विस दे रहे हैं, तो आप एक सर्विस जो मेन सर्विस है, प्रिंसिपल एक्टिविटी आप यहाँ लिखेंगे, और प्रिंसिपल के अलावा कुछ और भी सर्विसेज आप दे रहे हैं तो आप उनको यहाँ पे एंटर कर देंगे वन बाय वन। यहाँ पे ये ऐड हो जाएगा। उसके बाद आता है बिजनेस और ब्रांचेस, यानी आपकी एक से ज्यादा ब्रांचेस हो सकती हैं, आपकी एक ही ब्रांच है तो ये उसकी इन्फॉर्मेशन आपने यहाँ पे देनी है ब्रांचेस की। इसके अलावा जी बैंक अकाउंट, यहाँ पे अपना बैंक अकाउंट एंटर करेंगे। उसके बाद नीचे लास्ट पे ये डिक्लेरेशन है, ये छोटी सी बनी हुई है, जिसको आपने जस्ट एक्सेप्ट करना है कि मैंने जो डाटा पर दिया वो ठीक है। इसी तरह ऑफिशियल एरिया, बस इसको फिल करने के बाद यहाँ पे आपको सारा कुछ यूजर आईडी मिल जाएगा और आप इस नीचे से अपने एप्लीकेशन को प्रिंट भी कर सकेंगे, वेरीफाई करेंगे और सबमिट भी कर सकते हैं। तो ये कुछ क्वेश्चन हैं जिनको मैंने इंट्रो दिया है। अब हम इनको वन बाय वन डिटेल से जो है ना फिलअप करते हैं और फिर इसको सबमिट करेंगे। तो सबसे पहले ये देखें कुछ आपकी फील्ड्स जो है ना ऑलरेडी फिलअप हैं, आप इसको करें। तो यहाँ पे ये हाइड आ, जो हाइड आ रही है आपने उनको कुछ नहीं करना, इंडिविजुअल है, ये भी आपका डाटा आ चुका है, नेम आ चुका है आपका। तो यहाँ पे हम आते हैं डेट ऑफ बर्थ देखते हैं कि अगर आपकी इंडिविजुअल है तो यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ आएगी, कंपनी और एओपी की सूरत में यहाँ पे डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन आएगी कि आपकी कंपनी बनी कब थी। तो हम डेट ऑफ बर्थ को फिल करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल इज डेट 5, स्टेटस ऑफ रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट। अगर तो आप पाकिस्तानी है तो आप यहाँ पे रेजिडेंट को सेलेक्ट करेंगे और कंट्री आपके आगे पहले ही मेंशन है, और यहाँ पे अपना एड्रेस फिल करेंगे, अपना टाउन सेलेक्ट करेंगे, प्रोविंस आप सेलेक्ट करेंगे, ड्रॉप डाउन करके, और फिर डिस्ट्रिक्ट। तो यहाँ पे आपने सिटी देना है लाहौर। यहाँ पे अगर आपके पास टाउन की लिस्ट है और अगर आपको पता है तो आपने वो यहाँ पे सिलेक्ट करनी कर सकते हैं। अब हम सबसे नीचे आते हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आपने अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करनी है कि आप किस कैटेगरी में रजिस्टर होंगे। इधर के आपसे अगर आप विद होल्डिंग एजेंट है तो आपने जस्ट सिंपली इसको क्लिक करना है। जब जो ही आप क्लिक करेंगे विद होल्डिंग एजेंट को, तो आपका जो सेल्स टैक्स वाला है इसको आप ब्लैंक छोड़ देंगे और यहाँ पे ऑटोमेटिकली नीचे विद होल्डिंग एजेंट आ चुका हुआ है। अगर आप सिर्फ विद होल्डिंग एजेंट है, यानी सर्विस प्रोवाइडर नहीं है, कोई सर्विस प्रोवाइड नहीं कर रहे, आप मैन्युफैक्चरर हैं, ट्रेडर हैं,
इंपोर्टर एक्सपोर्टर हैं तो आप विद होल्डिंग एजेंट की कैटेगरी में आएंगे। अगर आप कोई टैक्सेबल सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं एज पर सेकंड स्केड्यूल, जो सेकंड स्केड्यूल में लिस्ट दी गई है टैक्सेबल सर्विसेज की, उनमें से कोई टैक्स आप सर्विसेज दे रहे हैं तो फिर आपने ये सिलेक्ट करना है, अदरवाइज आपने विद होल्डिंग एजेंट में आना है। यानी आप सर्विसेज ले रहे हैं बट आपकी सर्विस दे कोई नहीं रहे तो आप यहाँ पे सेल्स टैक्स एज विद होल्डिंग एजेंट पे क्लिक करेंगे। लेकिन अभी हम जो है वो जिसकी रजिस्ट्रेशन करने जा रहे हैं वो एक सर्विस प्रोवाइडर है, तो हमने इस चेक को क्लिक करना है और इसको हम अनचेक कर देंगे। अच्छा, एक और चीज़ भी देखने वाली, अगर आप कंपनी है और आप सर्विस प्रोवाइडर हैं तो फिर आपने सर्विस सेल्स टैक्स रजिस्टर्ड पर्सन ये भी चेक करना है और विद होल्डिंग एजेंट के बॉक्स को भी क्लिक करना है। तो अभी हम एक इंडिविजुअल की रजिस्ट्रेशन चेक कर रहे हैं तो इसमें हमने विद होल्डिंग एजेंट का जो टैब है इसको सिलेक्ट नहीं करना। तो हमने सेल्स टैक्स रजिस्टर्ड पर्सन को क्लिक किया और इसके बाद नीचे ये एक्टिव हो गई है कि इसमें से आपने कोई भी अपनी सर्विस जो आपके मोस्ट रेलिवेंट है वो आपने सेलेक्ट करनी है। तो अभी हम देखते हैं कि हमारे पास जो हम जिसकी सर्विसेज जिसको रजिस्टर करना चाह रहे हैं वो एक फ्यूमिगेशन सर्विसेज है, तो हमने इसको सिलेक्ट कर लिया। जो ही आप इसको सिलेक्ट करेंगे, आपने इसको सिलेक्ट करने का तरीका ये है कि जो भी आपसे रेलिवेंट जो आपकी प्रिंसिपल एक्टिविटी है उसका जो फर्स्ट डिजिट है आपने उसको जस्ट कीबोर्ड पे क्लिक करना है। मैंने F क्लिक किया तो मेरे पास ये F से रिलेटेड जितनी भी सर्विसेज हैं वो आ चुकी हुई हैं। तो ये मेरे पास ये है, इसको मैंने सिलेक्ट कर लिया। नीचे देखें आपकी प्रिंसिपल एक्टिविटी फ्यूमिगेशन सर्विसेज ये सिलेक्ट हो गई और आगे आप देखें तो उसका जो कोड है HS कोड, जिसको सर्विस कोड भी कहते हैं, ये भी ऑटोमेटिकली यहाँ पे इसने पिक कर लिया है। तो ये हमारी जो पोर्शन है, रजिस्ट्री का पोर्शन है, ये कंप्लीट हो चुका हुआ है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पोर्शन की तरफ जो कि है एजेंट और रिप्रेजेंटेटिव आपका जो होगा उसको आपने सेलेक्ट करना है। इसमें एक चीज़ है, अगर तो आप सेल्फ हैं, खुद आप अपनी रजिस्ट्रेशन फाइल कर रहे हैं और अपने आप को ही एजेंट डिक्लेयर करना चाहते हैं जो ओनर है, तो आप इसको सिलेक्ट कर देंगे। अदरवाइज आप अथोराइज एजेंट को भी यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं, अथोराइज पर्सन किसी को भी कर सकते हैं। इसको क्लिक करके आप उस बंदे का यहाँ पे CNIC नेम, उसका एड्रेस वगैरह आप यहाँ पे ये सारा उसका डाटा फिल करेंगे जो आपका अथोराइज पर्सन होगा। वो आपका अकाउंटेंट हो सकता है, मैनेजर हो सकता है, वो आपको लॉयर हो सकता है, आपको ऑडिटर हो सकता है, कोई भी हो सकता है। मैं यहाँ पे सिर्फ सेल्फ को क्लिक कर रहा हूँ। जो मैंने सेल्फ को क्लिक किया तो इसका जो ऊपर ओनर का डाटा जो हमने ऑलरेडी डाला वो उसने ऑटोमेटिकली पिक कर लिया हुआ है। ये देखिए नाम आ रहा है और इसका एड्रेस वगैरह सारा कुछ आ रहा है। तो यहाँ पे मैं उसका CNIC एक दफा दोबारा मेंशन कर देता हूँ, ये इसने पिक नहीं किया। 35 इसको फिल करने के बाद हमने यहाँ पे इसका देखने को एड्रेस का कॉलम या इस फील्ड कोई ब्लैंक नहीं होनी चाहिए। तो ये यहाँ से एक ड्रॉप डाउन अगर होता है और आपको मिलते हैं यहाँ पे टाउन्स की डिटेल, तो आप उसमें से उसको टाउन सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद हमें देना है फ़ोन नंबर, जो आपका एजेंट है, रिप्रेजेंटेटिव है, या आपका जो अगर सेल्फ है तो आप अपना फ़ोन नंबर देंगे जो ओनर का होगा। तो हम उसका नंबर दे देते हैं यहाँ पे। ये फ़ोन नंबर आपने बड़े एहतियात से फिल करना है, ये फ़ोन नंबर और ये नीचे ईमेल एड्रेस, क्योंकि इन्हीं दो फ़ोन नंबर और ईमेल एड्रेस के ऊपर आपके जो एक्टिवेशन कोड है, जो पास कोड है, जो आपके लॉगिन क्रेडेंशियल्स हैं, वो इसी ईमेल पे सेंड किए जाएंगे, इसी फ़ोन पे सेंड किए जाएंगे, जिसको लेकर आपने दोबारा अपने अकाउंट को एक्टिव करना है। आप अपना अकाउंट खुद से जनरेट करेंगे। उस टेम्परेरीली जो आपको पास कोड वगैरह भेजा जाएगा इसी ईमेल और फ़ोन नंबर के अंदर 48 आवर्स में। तो इसको आपने एहतियात से फिल करना। अगर ये गलत हो गया तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है, आपकी रजिस्ट्रेशन में डिले आ सकती है। तो हम इसको फिल कर लेते हैं। ये हमने इसका फ़ोन नंबर, यहाँ पे आप अपना PTCL नंबर दे सकते हैं इस फ़ोन की जगह पे, और आगे सेल नंबर में आप अपना सेल नंबर दे सकते हैं, या आप इसमें दोनों में भी सेल नंबर दे सकते हैं। यहाँ पे अगर फैक्स नंबर आप देना चाहें तो फैक्स नंबर भी दे सकते हैं, अगर अदरवाइज आप इसको ब्लैंक छोड़ सकते हैं। अब आ जाते हैं हम ईमेल एड्रेस के ऊपर। ईमेल एड्रेस हम यहाँ पे अपना मेंशन करेंगे। ये सारा कुछ फिल हो चुका हुआ है और फिल होने के बाद फैक्स नंबर आप इसको ब्लैंक भी छोड़ दें तो कोई मसला नहीं है मेरा ख्याल है। इसको अभी सबमिट करके देखते हैं, सेव करके देखते हैं कि ये इसको सेव करता है कि नहीं। तो ये कह रहा है जी सेव रजिस्ट्री। तो रजिस्ट्री मीन ये वाला ऊपर वाला जो आपने फिल कर लिया और ये वाला बॉक्स जो आपने फिल कर लिया, इसको हम सेव कर सकते हैं। तो हम सेव के बटन पे क्लिक करते हैं। तो अब ये क्या कह रहा है जी, हमें कह रहा है जी दिस साइड सेज रिप्रेजेंटेटिव डिस्ट्रिक्ट कोड मिसिंग। अब हम देखते हैं डिस्ट्रिक्ट कोड कौन सा मिसिंग है। ये देखें, ये रिप्रेजेंटेटिव का हम फिल कर रहे हैं, तो यहाँ पे देखें तो ये डिस्ट्रिक्ट कोड आ रहा है, ये देखें ये मिस आ रहा है। इसको अब आपने कैसे हल करना है, ये खुद बहुत यहाँ पे आना चाहिए लेकिन यहाँ पे नहीं आ रहा। तो हम इस तरह करते हैं कि हम सिटी को, अच्छा ये डाटा सारा का सारा चूंकि इसने यहाँ से पिक किया, जो हमने पहले फिल किया था ऑटोमेटिकली उठा लिया, चूंकि हमने सेल्फ किया है तो सेल्फ ऊपर ओनर का डाटा था वो ऑटोमेटिकली पिक कर लिया। तो हम ऊपर जाते हैं, देखें पहले यहाँ पे भी डिस्ट्रिक्ट कोड नहीं है, इसलिए इसने इधर भी उसको पिक नहीं किया। तो पहले हम यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कोड लेके आएंगे। ये डिस्ट्रिक्ट कोड कैसे आएगा, डिस्ट्रिक्ट कोड में हम जाएंगे डिस्ट्रिक्ट, इसको लाहौर, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट आपने सिलेक्ट किया इसको दोबारा एक दफे से सिलेक्ट करेंगे। मैं दोबारा से इसको लाहौर को सिलेक्ट करता हूँ, तो ये देखें इसका डिस्ट्रिक्ट कोड दोबारा आ गया हुआ है, यानी कि आपने इसको एक दफा चेंज करके दोबारा अपना वही वाला डिस्ट्रिक्ट लेके आना है। मैंने सिलेक्ट कर लिया लाहौर, इधर से भी लाहौर कर लेते हैं। तो अब ये डिस्ट्रिक्ट आ चुका हुआ है, डिस्ट्रिक्ट का कोड आ गया। अब मेरा ख्याल ये सबमिट हो जाएगा। अब हम दोबारा आते हैं, सेव रजिस्ट्री करते हैं। रिप्रेजेंटेटिव डिस्ट्रिक्ट कोड इज मिसिंग, अभी तक ये इशू दे रहा है कि आपका जो रिप्रेजेंटेटिव यहाँ तो आ गया, यहाँ पे अभी तक ये नहीं आया। तो हम इसको एक दफा दोबारा इसको भी ऐसे करके देखते हैं कि इसको चेंज करके देखते हैं, इसको दोबारा सेल्फ करते हैं। ठीक है, ये डाटा वहां से उठाएगा ये, और इसको हम यहाँ पे दोबारा से लाहौर करके देखते हैं। तो आपने करना ये कि कोई और पहले सेलेक्ट कर लें सिटी, ठीक है, उसने देखें कोड उठा लिया। अब हम दोबारा अपना वापस जो हमारा एक्चुअल है वो करते हैं। तो ये देखें यहाँ पे भी आपका कोड आ चुका हुआ है। तो ये सिस्टम में ग्लिच होते हैं बाज़ यहाँ से ना, कोड वो खुद से कोड होता है, हर डिस्ट्रिक्ट का कोड होता है। तो डिस्ट्रिक्ट का कोड यहाँ पे नहीं आ रहा था, तो आपने ऐसे ही करना है कि जब भी आपको इस तरह का इशू है तो आपने पहले कोई ना कोई और सिटी सेलेक्ट करना है। जैसे मैंने रैंडमली कोई भी सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद आपने एक्चुअल जो आपके एड्रेस में है आपका डिस्ट्रिक्ट, तो आपने वो सिलेक्ट करना है। देखिए मैं दोबारा लाहौर कर लिया, तो ये आपके पास दोबारा से आ गया हुआ डिस्ट्रिक्ट कोड। अब उम्मीद है यहाँ पे भी आ गया डिस्ट्रिक्ट कोड और यहाँ पे भी आ चुका हुआ है। तो ये डिस्ट्रिक्ट कोड आ गया, तो अब आप इसको सेव कर लें। अब आप क्या कह रहे हैं, दिस साइड सेइंग रिप्रेजेंटेटिव सिटी इज मिसिंग, शायद ये सिटी मिसिंग है और ये भी मिसिंग है। अब ये देख लेना कि सारे जो फील्ड है ये फिल अप होने चाहिए। जब हम कोई चीज चेंज करते हैं तो कुछ चीजें
सेल्फ सेलेक्ट करने के बाद आपने इन कैपेसिटी एज ज़ाहिर है आप सेल्फ हैं तो आप अपने बिजनेस के खुद मैनेजर हैं, तो आप मैनेजर को यहाँ पे इधर से आप सेल्फ कर लें और इधर से इसको मैनेजर कर लें। ठीक है जी, तो आप बाकी चीज़ें अब आप इसको एडिट कर पाएंगे। ये आपका आईडी ये सारा कुछ पहले आ रहा है। ठीक है, देखें कोई कॉलम आपका खाली नहीं होना चाहिए, कोई फील्ड खाली नहीं होनी चाहिए, ये भी फिल हो गया। ये देखें यहाँ पे कुछ नहीं आ रहा था तो मैंने ये लाहौर यहाँ पे भी सिलेक्ट कर लिया, तो ये आपका सारा फिल हो गया हुआ है। अब इधर आते हैं तो इधर हम मॉडल नॉन एम करते जाएं तो आपको आपका मिल जाएगा रेलिवेंट टाउन, ये भी आ गया। अब आपने यहाँ पे आना है, ये फील्ड्स आपने बड़े एहतियात से फिल करनी है जी, क्योंकि इसी पे फोन नंबर और ईमेल एड्रेस, ये वाला सेल नंबर और ये वाला ईमेल एड्रेस ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसी के ऊपर आपको आपके लॉगिन आईडी पासवर्ड आएंगे, तो इनको आपने बड़े अच्छी तरह से 2 दफा चेक कर लेना कि कोई गलती ना हो जाए, क्योंकि गलत हो गया तो काम आपका रुक जाएगा, आपका प्रोसेस रजिस्ट्रेशन का वो डिले हो जाएगा। तो अभी हम इसको फिल करते हैं। ठीक है जी, मैंने कुछ नंबर्स दिए हुए थे पहले से, ये आ गए हमारे सेल नंबर आ गया। यहाँ पे हम अपना ईमेल दे देते हैं, ये एक दोबारा चेक कर लेते हैं अपना सेल नंबर, क्योंकि इसी के ऊपर हमारे लॉगिन आईडी पासवर्ड आने हैं, तो ये गलती नहीं होनी चाहिए। ठीक है जी, हमारे चेक हो गए। अब हमारी सारी फील्ड्स सारी यहाँ पे हो चुकी हैं, कोई भी कॉल फील्ड जो है ना वो ब्लैंक नहीं होनी चाहिए। ये ऑप्शन तो इसलिए छोड़िए क्योंकि या फिर ये आप इनमें से एक सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे ये मैंने खाली छोड़ी है, ये आप खाली छोड़ सकते हैं। अगर इंडिविजुअल है तो आप विद होल्डिंग एजेंट नहीं है, तो आप यहाँ पे सर्विस प्रोवाइडर हैं तो आप ये सिलेक्ट करेंगे। अगर आप कंपनी है तो आप दोनों सिलेक्ट करेंगे। और अगर आप ऐसी कंपनी है जो सिर्फ विद होल्डिंग एजेंट है तो फिर आप सिर्फ विद होल्डिंग एजेंट, यानी कोई सर्विस नहीं दे रहे, तो फिर आपने विद होल्डिंग एजेंट होना है। ये फिल करने के बाद हमें ये ब्लैंक छोड़ा हुआ, देखते हैं फैक्स एंटर किए बगैर आप सेव कर पाते हैं अपना डाटा या नहीं। तो चलिए चलते हैं, हम इसको सेव करते हैं। सिटी नेम मिसिंग, देखते हैं सिटी नेम जो है ना हमने मिस किया हुआ। ये देखें यहाँ पे जो है ना सिटी नेम मिस है, ये सिटी है, तो आप इसको यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। ये मैंने कर लिया हुआ है। ठीक है, अभी यहाँ पे कुछ और देख लें, कुछ चीज़ें मिस ना हो, ये भी मिस आ रही है, इसको भी सिलेक्ट कर लें। ओके, इसके बाद में आपको ये भी आ जाना है, ये भी आपका मिस है। तो देख लें कोई फील्ड जो है ना खाली नहीं होनी चाहिए। अभी हम इस डाटा को सेव कर रहे हैं, रजिस्ट्री वाला पोर्शन और ये रिप्रेजेंटेटिव वाले पोर्शन को, इसको आप सेव करें जी। तो मैंने सेव का बटन दबा दिया है, तो ये देखें जी रजिस्ट्री अपडेटेड सक्सेसफुली। अब आपका जो रजिस्ट्री का पोर्शन है जिसमें आपके ऑफिस के एड्रेस वगैरह, ठीक है, नेम एड्रेस वगैरह, और आपका ये जो रिप्रेजेंटेटिव का पोर्शन है, ये दोनों सेव हो चुके हुए हैं। ठीक है, इस आप सेव सक्सेसफुली। अब हम नीचे चलेंगे, निचले पोर्शन को हम फिलअप करेंगे। सबसे नीचे है तो अब आ गया जी डायरेक्टर्स स्लैश शेयर होल्डर्स की डिटेल, डायरेक्टर्स या शेयर होल्डर की डिटेल्स होंगी, लेकिन ये प्लीज प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन अबाउट 10 टॉप डायरेक्टर्स शेयर होल्डर पार्टनर, दिस पोर्शन इज रिक्वायर्ड फॉर कंपनी एंड एओपी। अगर आप एओपी या कंपनी है तो उस सूरत में आपने यहाँ पे अपने जो डायरेक्टर्स हैं या एओपी के शेयर होल्डर्स हैं उनके नाम लिखने हैं, पार्टनर्स के नाम लिखने हैं। तो आपने यहाँ पे उसका एनटीएन लिखना है, यहाँ पे उसका एनटीएन और सीएनआईसी लिखना है या नेम लिखना है। यहाँ पे आप लिखेंगे तो ऑटोमेटिकली डाटा आपका पिक करता जाएगा। और यहाँ पे कैपिटल है, कैपिटल आप परसेंटेज में लिख सकते हैं, उसका कितना है, 10% है, 20% है, और इसको आप ऐड करते जाएंगे। फिर दूसरे का लिखेंगे, फिर ऐड करते जाएंगे। इसी तरह आप सारे ऐड कर लेंगे, या अप टू 10 आपने लाजमी करने हैं। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ कंपनी और एओपी के लिए है, इंडिविजुअल के लिए नहीं है, इसलिए हम इसको ब्लैंक छोड़ देंगे क्योंकि हम इंडिविजुअल की रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट ये अदर एक्टिविटीज। हाँ जी, अब आपने एक एक्टिविटी अपनी जो सर्विस प्रोवाइडर है आपने ऊपर ऐड कर दिए, जो आपकी प्रिंसिपल एक्टिविटी है वो है फ्यूमिगेशन सर्विसेज। ठीक है, ये ऐड हो चुकी हुई है आपकी फ्यूमिगेशन सर्विस, आपकी प्रिंसिपल एक्टिविटी। अब इसके साथ अगर आप कोई और एक्टिविटीज प्रोवाइड कर रहे हैं, अदर एक्टिविटीज हैं आपकी कोई, तो वो आप नीचे ऐड कर सकते हैं। यानी आपकी एक मेन कैटेगरी है, उसके साथ साथ आप अगर कोई और एक्टिविटीज कर रहे हैं तो आप उनको भी ऐड कर सकते हैं। मतलब मोर देन वन सर्विसेज आप प्रोवाइड कर रहे हैं तो वो आप यहाँ पे दूसरी सर्विसेज ऐड कर सकते हैं, या फिर आप इसको भी ब्लैंक छोड़ सकते हैं। अगर आपकी एक ही कैटेगरी है तो आप इसको भी, मैं फिलहाल इसको भी ब्लैंक छोड़ रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि हमारी जो सर्विस है वो एक ही है, फ्यूमिगेशन और टर्माइट वगैरह की उसी में मौजूद है, उसी में आती है, और हमारी कोई अदर एक्टिविटी नहीं है। अगर होती तो हम यहाँ पे ऐड कर सकते थे, एडवर्टीजमेंट, फ्रेट, कैरेज, बहुत सारी सर्विसेज हैं, इनमें से 7-8 सर्विसेज हैं। जो भी आपकी कोई अदर एक्टिविटी है तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो अभी हम इसमें नहीं दे रहे कोई भी सर्विस, तो इसको मैं अभी ब्लैंक छोड़ रहा हूँ। ठीक है, ये पोर्शन भी हमारा हो गया। तो इसी तरह आप ये देखें ऐड एक्टिविटी, जितनी भी सर्विसेज अदर आपकी होंगी वो आप यहाँ पे ऐड करते जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, अभी हम कोई नहीं कर रहे क्योंकि हमारी दूसरी कोई सर्विस नहीं है। अब हम आते हैं नेक्स्ट पोर्शन पे जो है बिजनेस और ब्रांचेस। अब यहाँ पे आपकी हो सकता है आपकी सिर्फ एक ही बिजनेस हो, एक ही ब्रांच हो, तो आप वो ऐड करेंगे। अगर आपकी एक से ज्यादा है तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं। ये देखिए नीचे ऐड बिजनेस करते जाएंगे, जितनी भी ब्रांचेज होंगी आपकी ऐड होती जाएंगी, यहाँ उनका आपने सारा डाटा देना है। अगर आपकी एक ही है तो फिर भी आपने यहाँ पे जरूर लिखना है उस एक ही ब्रांच को, एक ही जो आपका हेड ऑफिस है उसको दे देना है, या फैक्ट्री का एड्रेस है तो वो दे देना है, या आपकी डिफरेंट ब्रांचेस है तो उन सबको आपने देना है। अगर एक ही ब्रांच है फिर भी आपने उस एक का डाटा यहाँ पे देना है। अब हम इधर आते हैं। अब जो यहाँ से सबसे पहले आपने जब इसको फिल करना है तो ये देखें ड्रॉप डाउन, वो कह रहा है ब्रांच ऐड करना जा रहे हैं, डिवीजन है आपकी कोई, आपका कोई गोडाउन है आप वो ऐड कर सकते हैं, हेड ऑफिस है वो ऐड कर सकते हैं, होम, अदर, आउटलेट, ये इनमें से कोई भी आपकी चीजें हैं तो वो सारी आप डिफरेंट ब्रांचेस हैं तो ब्रांच करते जाए, नीचे से ऐड एक्टिविटी करते जाए, ब्रांच सेलेक्ट करेंगे और सारा डाटा फिल करेंगे ब्रांच का और यहाँ पे ऐड करते जाएंगे। तो अभी हम जो ऐड करने जा रहे हैं वो हमारा एक ही, हमारी ब्रांचेस नहीं है, तो हम इसको हेड ऑफिस करके सिलेक्ट कर देते हैं। ऑफिस ही हमने, ऑफिस है या हेड ऑफिस है एक ही बात है। तो अब यहाँ पे अब हम उसका ब्रांच नेम या बिजनेस नेम लिखेंगे आपका जो भी है, तो यहाँ पे हम अपना लिख लेते हैं, बिजनेस नेम हमने यहाँ पे अपना दे दिया है। अच्छा जी, यहाँ पे अब हमने देना है ट्रेड नेम, अगर आपका है तो दे दें, अदरवाइज आप इसको ब्लैंक छोड़ सकते हैं। हमारा ट्रेड नेम भी सेम है तो आप सेम देना चाहें तो दे सकते हैं। अब हम आते हैं नीचे एड्रेस पे कि आपका जो ये जो बिजनेस है, ये जो ऑफिस है कहाँ पे है, या अगर आप जो कोई ब्रांच ऐड कर रहे हैं तो उसका एड्रेस आएगा। तो हमारे पास वही एड्रेस है जो हमने पीछे दिया है, तो वही वाला हम यहाँ पे लिख देंगे। हमने फिल कर दिया जी, अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे।
यहाँ से हम अपना सिटी सेलेक्ट करेंगे, कोड ऑटोमेटिकली आ चुका है, यहाँ से अपना अकाउंट सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, ये हो गया जी, काम आ गया हमारा। अच्छा, तो यहाँ पे आपने जब अपनी ये बिजनेस और ब्रांचेस के पोर्शन को ऐड करना है, तो यहाँ पे एक ऑप्शन है हमारे पास, ये जो प्रॉपर्टी है जहाँ पे आपकी ये ब्रांच है, ये ओन्ड है, रेंटेड है या अदर है। तो अगर ओन्ड है तो आप इसको ओन को क्लिक कर देंगे, ये ऑटोमेटिकली हाइड हो जाएंगे, आपको एंटर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि ओनर की डिटेल ऑलरेडी आप पीछे दे चुके हैं। अगर ये रेंटेड है तो फिर आप इसको क्लिक करेंगे, यहाँ पे जिस बंदे से आपने रेंट पे बिल्डिंग ली हुई है उस बंदे का जो मालिक है, यहाँ पे उसका आप CNIC देंगे और यहाँ पे उसका नाम लिखेंगे। तो मेरे पास यहाँ पे रेंटेड है तो मैं आपको यहाँ पे रेंटेड लिखने लगा हूँ, यहाँ पे उसका CNIC दे देंगे। तो ये मैंने ओनर का CNIC दे दिया, यहाँ पे मैं उसका नाम लिख दूंगा, इसको ओके कर दें आप, टैक्स पे नॉट फाउंड का, यहाँ पे उसका नाम दे देंगे आप, उसका नाम देंगे। ठीक है जी, ये हो गया। यहाँ पे आपने इलेक्ट्रिसिटी का बिल का नंबर देना है, यानी कि जो बिल्डिंग पे बिजली का कनेक्शन है वो आप दे सकते हैं। यहाँ पे गैस का कनेक्शन है तो ठीक, नहीं तो उसको आप नो कर दें, इसको नो कर दें। यस करेंगे तो आगे गैस का नंबर भी लिखना पड़ेगा, इसको बस नो ही कर दें, तो ये आपका आ जाएगा इलेक्ट्रिसिटी का रेफरेंस नंबर। और यहाँ पे आप कोई भी अपना टेलीफोन का नंबर दे सकते हैं अगर आपका है यहाँ, या फिर आप यहाँ पे कोई मोबाइल नंबर डाल दें। मैं ऊपर वाला मोबाइल नंबर ही नीचे डाल देता हूँ जो ऊपर हम लिख चुके हैं। अगर आपका प्रॉपर फोन नंबर है टेलीफोन का PTCL तो आप वो डाल दें यहाँ पे। अब हम इसको ऐड के बटन को दोबारा क्लिक करते हैं, एक बार दोबारा करें, ये ऐड हो रहा है, लोडिंग हो रही है। ठीक है जी, अब हम दोबारा नीचे आते हैं, तो जिसकी तो पहले हो चुकी थी, ये देखें ब्रांच भी आपकी ऐड हो गई है। पहले ये वाला टेबल यहाँ पे मौजूद नहीं था, ये जो आपको नजर आ रहा है, यहाँ पे आपका एक ब्रांच आपकी ऐड हो चुकी है जिसका नंबर ये जी सेल टैक्स नो लिखा हुआ है, ब्रांच हेड ऑफिस है जी, बिजनेस नेम सुहेल एंटरप्राइज है, एड्रेस जो है वो ये आ रहा है, एड्रेस भी इसका आ गया है, बिजनेस नेम आ गया, यहाँ पे एड्रेस आ गया, टैक्स ऑफिस अभी ये ऑटोमेटिकली ब्लैंक है, इसको आप छोड़ दें। ये बिजनेस स्टार्ट डेट आ रही, क्लोज डेट नहीं लिखी क्योंकि अभी ये बिजनेस चल रहा है, तो ये आ चुकी हुई है हमारे पास। आप चाहे तो इसको यहाँ से एडिट कर सकते हैं, दोबारा इसको एडिट भी कर सकते हैं। तो एक ब्रांच आपकी ऐड हो चुकी है। अगर एक से ज्यादा ब्रांचेस हैं तो यहाँ पे आप सारी ब्रांचेस अब दोबारा आएंगे, इसको सारा फिल करेंगे और यहाँ पे ये देखें ऐड बिजनेस को क्लिक करेंगे तो एक और ब्रांच आप इसके नीचे ऐड हो जाएगी। अभी मैंने हेड ऑफिस किया, इसी तरह यहाँ से आप कोई भी ब्रांच, कोई डिवीजन, कोई आपका गोडाउन है, फैक्ट्री है, हेड ऑफिस है, आप घर का एड्रेस देना चाहें, अदर कोई देना चाहें, कोई आउटलेट्स हैं, तो आप सारी यहाँ पे एड कर सकते हैं। आपकी 10-15 ब्रांचें सारी ऐड हो सकती हैं, आप चाहें तो सारी कर लें। वैसे तो सारी डिक्लेयर करनी चाहिए, लेकिन अगर आपकी नहीं है तो आप नहीं करेंगे जा रहे। हमने सिर्फ एक ऑफिस है तो हमने ऑफिस डिक्लेयर कर दिया है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पोर्शन पे, जो है क्या, बैंक अकाउंट। अब आपने बैंक अकाउंट यहाँ पे अपना देना है, तो मैं यहाँ पे अपना बैंक अकाउंट मैंने लिखा हुआ था, मैंने ये यहाँ पे अपना बैंक अकाउंट दे दिया है, ये इसका टाइटल हो गया। ठीक है जी, बैंक अकाउंट आपने बगैर ब्रांच कोड के दे दें या ब्रांच कोड समेत लिख दें यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे आप अपना उसका टाइटल दे देंगे, अकाउंट टाइप बताएंगे, करंट है, PLS है, सेविंग है, इसमें से भी कोई भी आप सेलेक्ट कर दें। ये कंफर्म ना भी हो तो कोई इशू नहीं है। यहाँ से अपना बैंक सेलेक्ट करेंगे कौन सा बैंक है, और यहाँ से आप अपना सिटी देंगे। अभी सिटी के ऑप्शन इसमें ड्रॉप डाउन नहीं हो रही, तो इस तरह का अगर कोई इशू आपको आ जाता है ना कि ये ड्रॉप डाउन में डाटा नजर नहीं आ रहा, तो आप उसके पिछले वाली जो उसका आपने फिल किया उसको थोड़ा सा चेंज करके देखें। बैंक मैंने एक बार चेंज किया तो ये आपके पास डाटा आ गया हुआ है। और दोबारा हम अपना एक्चुअल जो बैंक अकाउंट है वो हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। ये सिर्फ मैंने सेलेक्ट कर दिया। अब आपके पास यहाँ पे सिटी की ऑप्शन है, तो आप यहाँ पे अपना सिटी सेलेक्ट कर देंगे। मैंने लाहौर सेलेक्ट कर दिया है, और यहाँ पे आप अपनी ब्रांच एड्रेस देंगे उसका, कि ब्रांच कौन सी है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ गुलबर्ग ब्रांच। अगर आपके पास रेलिवेंट यहाँ पे आपको ब्रांच नहीं मिल रही तो आप कोई भी आसपास की ब्रांच भी यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो कोशिश करें आपको एक्चुअल ब्रांच आपको मिल जाए, जो आपकी है वही वाली दें आप, नहीं तो आप कोई भी मेन ब्रांच उसकी सिलेक्ट कर सकते हैं, लाहौर कर लें, कुछ भी कर लें। तो ये आपकी यहाँ पे आपने अकाउंट स्टार्ट डेट देनी है कि आपने ये बैंक अकाउंट है आपका कब का खुला हुआ है, कब से स्टार्ट है, तो आप वो यहाँ पे डेट दे देंगे। यहाँ पे भी आप कोई भी डेट, अगर आपको एक्जैक्ट याद नहीं तो एस्टिमेटेड डेट दे दें कोई भी। ये अकाउंट क्लोज डेट, बैंक अकाउंट अगर आपका क्लोज हो गया तो वो भी दे सकते हैं, अदरवाइज इसको आपने ब्लैंक छोड़ देना क्योंकि अब बैंक अकाउंट चल रहा होता है। तो ऐड के बटन पे क्लिक करेंगे, तो ये ऐड के बटन पे क्लिक किया तो अभी ये वर्किंग हो रही है। अब यहाँ पे नजर नहीं आ रहा, ऊपर जाएंगे तो ये देखें ये लोड हो रहा है, डाटा अपडेट हो रहा है। अब इसको वेट करें, अब ये खत्म हो गया तो आप नीचे जरा देखें कि ऐड हुआ है कि नहीं। ये देखें हमारा बैंक अकाउंट भी ऐड हो चुका है, पहले ये यहाँ पे टेबल नहीं था, तो ये बैंक अकाउंट हमारा एक ऐड हो चुका है। इसी तरह आप अगर आपके एक से ज्यादा अकाउंट हैं वो डिक्लेयर करने तो आप सारे फिल करते जाएं, ऐड करते जाएं, फिल करते जाएं, यहाँ से ऐड करते जाएं, तो ये सारे यहाँ पे ऐड होते जाएंगे। और अगर आपको से गलती होगी, एक दफा चेक कर लें बैंक अकाउंट ठीक है आपका, तो यहाँ से जाके एडिट भी कर सकते हैं। एडिट के बटन पर क्लिक करेंगे तो दोबारा आपके पास ये फॉर्म उसका एक्टिव हो जाएगा, इसको दोबारा सबमिट कर लेंगे। हमारा ये पोर्शन भी कंप्लीट हो गया है। अब हमारे मेन पोर्शन जो है ना वो कंप्लीट हो चुके हैं। यहाँ पे डेक्लेरेशन का अब आ गया एक पेज, इसको आपने देखना है कि इसमें डेक्लेरेशन कैसे में लिखा हुआ है कि जी हमने जो ऊपर डाटा डिक्लेयर किया वो सारा कुछ ठीक है हमारे नॉलेज के मुताबिक, इसलिए यहाँ पे ये एक डेक्लेरेशन का एक पोर्शन दिया हुआ है। तो ये आपकी आज की डेट आ रही है, ये आपका CNIC नंबर आ रहा है जो ओनर है, और ये नेम ऑफ द एप्लीकेंट, सॉरी एप्लीकेंट का ये CNIC है और ये उसका नाम है। ठीक है, सिग्नेचर चूंकि ये डिजिटल है तो ये खत्म आपको शो नहीं हो रहे। इसके बाद नीचे आए, ये वाला पोर्शन भी ऑटोमेटिकली फिल हुआ हुआ, जस्ट एक डेक्लेरेशन इसमें दी गई है। नीचे आए तो ऑफिशियल एरिया, ये ऑफिस से रिलेटेड है, ये आपका एनटीएन है, यूजर आईडी आपको यहाँ पे शो नहीं हो रहा। ठीक है जी, डेट ये अब ब्लैंक, ये खाली आ रहे हैं, मतलब इनएक्टिव है, इनको आपने कुछ भी नहीं करना। अब सबसे नीचे आप आएंगे तो सेव की ऑप्शन है, ये सेव का पोर्शन है, यहाँ से आप अपनी एप्लीकेशन को प्रिंट कर सकते हैं बगैर सबमिट किए, यानी अभी सबमिट नहीं हुई। सबमिट ये देखें प्रिपेयरिंग के ऑप्शन पे है, जब सबमिट होगी तो यहाँ पे आ जाएगी, यहाँ पे क्लिक हो जाएगी। वेरीफाई भी अभी नहीं हुई, तो इसमें नीचे 3 ऑप्शन है, प्रिंट एप्लीकेशन, वेरीफाई एप्लीकेशन है, सबमिट एप्लीकेशन। अभी आप बगैर जो है ना सबमिट किए प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, ताकि आप एक दफा इसको चेक कर लें या किसी को दिखा सकते हैं कि डाटा ठीक फिल हुआ है। अदरवाइज इसकी इतनी जरूरत नहीं है। यहाँ से वेरीफाई करें,
अच्छा, इसको प्रिंट वैसे लाजमी करके वेरीफाई करने के बाद आप इसको प्रिंट अपने पास एक सेव लाजमी कर लें ताकि आपके पास एक रिकॉर्ड मौजूद हो कि हमने ये फिलअप करके सबमिट की हुई है। तो यहाँ से हम इसको करेंगे वेरीफाई। एक दफ़ा फिर से आप देख लें ऊपर अपना डाटा कि कोई गलती ना हुई हो। देखिए ये आपका पोर्शन सारा फिल हो गया, ये वाला, ये दोनों पोर्शन तो आपके फिल हो गए हैं। ये यहाँ पे सेव रजिस्ट्री में आ गया। अगर आप इसको चेंज करना चाहेंगे तो आपको एडिट करनी पड़ेगी ऑप्शन, दोबारा से फिल करके इसको दोबारा से यहाँ से सेव करेंगे तो दोबारा सेव में तो सेव हो जाएगी। अच्छा, उसके बाद ये सारी चीज़ें हो गई हैं, आपका ये बिजनेस डिटेल भी आ गई है, ब्रांचेस डिटेल, बैंक अकाउंट भी आ गया। बस ये फॉर्म था जो आपने सारा फिल करना होता है। इतना सा काम है। ये फॉर्म फिल करने के बाद आपने सबमिट करना है तो आपकी जो एप्लीकेशन है आपकी तरफ से कंप्लीट हो जाएगी। अब ये फिलअप होगी। अब हमने क्या करना है, अब आप चाहें तो इसको प्रिंट कर लें। अब हम इसको वेरीफाई करते हैं। जो ही मैंने वेरीफाई के बटन को क्लिक किया तो एक पॉपअप मैसेज हमारे पास आ गया हुआ है, ये प्लीज एंटर रिप्रेजेंटेटिव CNIC NTN या POPP। तो आपने यहाँ पे CNIC उसका एंटर कर देना है, ठीक है, वेरीफाई करने के लिए कि आपने जो डाटा दिया है वो सारा ठीक है। यहाँ पे उसका आपने अपना CNIC देना है ओनर का। तो मैं यहाँ से इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, या CNIC नंबर दे देते हैं वेरिफिकेशन के लिए 35। तो ये वेरीफाई करने के लिए आपने इसको अब क्लिक कर देना है वेरीफाई। मैंने ये क्लिक किया, अब आपने वेट करना है, क्लिक कर लिया चूंकि ये ऊपर वर्किंग कर रहा होगा। ये देखें आप यहाँ पे लोड हो रहा है डाटा, तो आपने वेट करना है, ये वेरीफाई हो रहा है आपका। तो इसके बाद उन्होंने ये हमें एक और पॉपअप मैसेज दिया जी, वेरिफिकेशन का जो प्रोसेस है वो करें, प्लीज एंटर रिप्रेजेंटेटिव CNIC। इसको यहाँ पे वेरीफाई नहीं हुआ, ठीक है। नीचे सबसे नीचे अब आप ड्रैग करेंगे इस एप्लीकेशन को, सबसे नीचे हैं तो देखें क्या कह रहे हैं, प्लीज सिलेक्ट अ बिजनेस फॉर सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन। वो कह रहा है पहले अपने बिजनेस को सिलेक्ट करें जिसकी आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। अब बिजनेस कहाँ पे ऐड किया हमने, बिजनेस ब्रांचेस में जाएं जहाँ पे हमने ऐड किए, देखें बिजनेस ब्रांचेस ये हमने ऐड किए, और ये वाला जो टेबल है इसमें हमने एक बिजनेस ऐड किया या ब्रांच ऐड किया है। तो वो कह रहा है इसको आप सिलेक्ट करें। क्या कह रहा है जी, प्लीज सिलेक्ट अ बिजनेस। तो हमने जाना है इस टेबल पे, ये देखें ये वाला टेबल है, ये बिजनेस ऐड किया, तो इसको ये देखें यहाँ पे एक एरो आ रहा है, आपने इसको सिलेक्ट करना है, ठीक है जी। इसको जो ही आपने क्लिक किया तो ये देखिए येलो हो गया, ये पहले ये व्हाइट था अब ये येलो हो गया हुआ है। तो ये सिलेक्ट हो गया आपका बिजनेस। इसको आप सिलेक्ट करने के बाद अब आपने दोबारा से इसको वेरीफाई करना है। वेरीफाई पे दोबारा क्लिक करें, हमने दोबारा क्लिक कर दिया एक दफा। तो हम इसको ऊपर देखते हैं तो ये देखें लोडिंग हो रही है, अभी आप वेट करें फिर से एक दफा। तो ये देखें जी नाज़रीन, ई एनरोलमेंट एप्लीकेशन वेरिफिकेशन सक्सेसफुल। तो हमें ये एक मैसेज आ गया कि आपकी जो वेरिफिकेशन है वो सक्सेसफुल हो गई हुई है। अब अगर हम इसको नीचे आए दोबारा तो यहाँ से हमारी वेरिफिकेशन कंप्लीट हो गई हुई है, ठीक है जी। अब हमने क्या करना है, अब इसको कर दें आप ओके, और इसको एक दफा प्रिंट कर लें। अभी सबमिट नहीं हुई हमारी एप्लीकेशन, अभी हमने जो है ना वेरीफाई कर दिया। अब देखें यहाँ पे पहले आ रहा था वेरीफाई एप्लीकेशन, अब आ रहा है अनवेरीफाइड एप्लीकेशन। एक दफा हमारी एप्लीकेशन वेरीफाई हो गई, यानी कि सारा जो डाटा हमने फिल किया था वो सारा वेरीफाई हो चुका है। अगर अभी भी हम इसको वापस आना चाहें तो यहाँ पे अनवेरीफाई कर सकते हैं, इसको बटन पर क्लिक करके हम वापस आ जाएंगे। लेकिन अब हम वेरीफाई कर चुके हैं तो अब हम इसको सबमिट करते हैं, ठीक है जी। इससे पहले हम अगर प्रिंट कर लें, अगर प्रिंट कर सकते हैं तो प्रिंट करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं प्रिंट करता है ये लोड हो रहा है। हाँ जी, ये देखिए नीचे ये व्हाट डू यू वांट टू डू विद रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन डॉट PDF, ये ठीक है, ये आपके नीचे सेव हो गई, आपके डाउनलोड फोल्डर में आ चुकी है। आप इसको ओपन कर सकते हैं यहाँ से, ये देखिए मेरा अब ये ठीक है। तो अब आप जाकर इसको सबमिट कर सकते हैं, ठीक है। अनवेरीफाई करना चाहें तो कर सकते हैं। अब हम इसको करते हैं सबमिट। अब यहाँ देखेंगे तो आपकी एप्लीकेशन में देखें पहले प्रिपेयरिंग थी, अब वेरीफाइड हो चुकी हुई है। इसको आप अनवेरीफाई करके इसमें डाटा में चेंजेस कर सकते हैं। लेकिन अब हम जा रहे हैं इसको सबमिट करने। सबमिट करने के बाद आपकी ये चेंज नहीं होगी, ये चली जाएगी पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी के पास अप्रूवल के लिए, आपकी रजिस्ट्रेशन के लिए। मैंने ये सबमिट का बटन जो ही क्लिक किया तो यहाँ पे हमारे पास आ गया एक और बॉक्स खुल के आ गया, क्या वो, अच्छा पहले ये ब्लैंक आ रहा था, जो ही मैंने सेलेक्ट किया तो यहाँ पे PRA पंजाब आ गया, PRA पंजाब आ गया। तो यहाँ से आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। इसको चेंज नहीं कर सकते जी, टैक्स ऑफिस एज पर जुरिसडिक्शन, ये PRA की तरफ से खुद से सिलेक्ट हुआ है। इधर से आप चेंज करना चाहें तो ये ऑप्शन नहीं है, कहीं शायद अगर आ रही हो तो आप चेंज कर सकते हैं। PRA पंजाब आ रहा है या कोई और सिटी आ रहा होगा या उनका कोई कमिश्नरेट आ रहा होगा तो आप उसको चेंज करना कर सकते हैं। लेकिन अगर नहीं कर सकते तो हमने एज इट इज को ऐसे ही जाने देना है। नीचे प्लीज सिलेक्ट टैक्स ऑफिस, हाँ जी ये देखें यहाँ पे अगर ऑप्शन और हो, मसलन ये PRA पंजाब लिखा हुआ है, इसी तरह यहाँ पे अगर गुजरांवाला है, मुल्तान है, कोई और कमिश्नरेट का नाम आ रहा है, तो अगर आप उस एरिया में फॉल करते हैं तो आप उसको भी सिलेक्ट कर सकते हैं। यानी कि आपका जो कंपनी है वो किस कमिश्नरेट में जाएगी, PRA के कहाँ पे डीलिंग होगी उसकी सारी, इस ऑफिस में उसकी सारी टैक्सेशन आपकी जहाँ पे जाएगी। अभी यहाँ पे हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है तो ये एक ही है, तो हमने इसी को सिलेक्ट कर लेना है, PRA पंजाब। अदर देन PRA पंजाब का मतलब है ये लाहौर कमिश्नरेट, यानी लाहौर के अंदर आपका ये फॉल कर रही है, आपका जो ऑफिस है, क्योंकि आपने जो पीछे एड्रेस दिया उसकी बेस पे उसने यहाँ पे इसको सिलेक्ट किया है। अगर आपके पास यहाँ पे ऑप्शन हो और आप किसी और कमिश्नरेट में फॉल करते हो, लाइक मुल्तान, गुजरांवाला, रावलपिंडी, कहीं पे भी, तो आप वो यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। और ये सारा कुछ करने के बाद यहाँ से आपने ओके करना है। मैंने ये ओके कर दिया है। आर यू श्योर टू सबमिट दिस एप्लीकेशन, तो आपने करना है यस आई वांट टू सबमिट। ओके कर देंगे तो आपकी एप्लीकेशन सबमिशन के लिए चली जाएगी। एक बार दोबारा इसको आप ओके करने की जरूरत नहीं है, ये आपकी देखिए एनरोलमेंट एप्लीकेशन, योर एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन / एनरोलमेंट एट EPRA पोर्टल हैज बीन रिसीव्ड EPRA सिस्टम। अब आपकी एप्लीकेशन आपके एंड से कंप्लीट हो गई, आपकी रजिस्ट्रेशन आपके एंड से कंप्लीट हो गई, आप चली गई है उनके दफ्तर में, उनके ऑफिस में चली गई है। आप इसको ओके कर दें यहाँ से। अच्छा, ओके करने के बाद अब आपने इसको एक दफा प्रिंट कर लेना है। ये देखिए आप थोड़ा सा ऊपर आए तो आपकी एप्लीकेशन यहाँ से सबमिट हो गई है, ठीक है। इसको आप प्रिंट कर लें, यहाँ प्रिंट के बटन को नीचे भी देखेंगे, रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन सबमिटेड सक्सेसफुली एंड कॉपी ऑफ एप्लीकेशन सेंड टू एन अटैचमेंट टू अवेस 160। अच्छा, आपके ईमेल में भी आपको शायद पहुंच गई हुई है, भेज दी हमने। अब इसका एक प्रिंट एक दफा लाजमी लेना आप, क्योंकि आपको बाद में जरूरत पड़ सकता है। अच्छा, यहाँ से सबमिट होने के बाद यहाँ पे सबमिटेड का ऑप्शन आपके पास आ रहा है। अगर आप ईमेल में जाएंगे तो आपको ईमेल में ये देखें यहाँ से ई एडमिन रिसीविंग ऑफ एनरोलमेंट एप्लीकेशन, इससे पहले भी आपको उन्होंने एक ईमेल की हुई है, रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर दिस रिट्रीव योर एप्लीकेशन सेव्ड एंड रेफरेंस नंबर दिस इज अलॉटेड टू योर एप्लीकेशन। ठीक है, जब हमने एप्लीकेशन हम फाइल कर रहे थे तो हमने जो पहला डाटा सेव किया था रजिस्ट्री वाला,
जो ही हमने ये रजिस्ट्री का पोर्शन सेव किया है, ये सेव रजिस्ट्री वाला ऑप्शन बटन दबाया था, तो हमें एक ईमेल आ गई थी कि आपका जो आपने डाटा सेव किया है, योर एप्लीकेशन हैज बीन सेव्ड, और उसके एक रेफरेंस नंबर भी अलॉट करके उन्होंने हमें एक ईमेल कर दी थी कि आपकी जितनी आपने सेव किया रजिस्ट्री वाला पोर्शन वो आपको सेव होकर आ गया। अगर आप रिट्रीव करना चाहते हैं तो इसको क्लिक करके भी आप रिट्रीव कर सकते हैं। अब जब हमने ये इसको सबमिट कर दिया, हमारी एप्लीकेशन सबमिट हो गई है, तो सबमिट होने के बाद भी हमें एक ईमेल आई है ई एडमिन से, ठीक है जी, ई एडमिन पीआरए से, रिसीविंग ऑफ एनरोलमेंट एप्लीकेशन। ये देखें जी, e-admin@pr.pr.ua.pk के डियर मोहम्मद, your tax registration enrollment application reference number this has been successfully received and is under process for any assistance please contact। आपकी एप्लीकेशन जो है वो हमें रिसीव हो गई है, पीआर की तरफ से एक ईमेल आया सिस्टम से। अगर आपको फिर भी कोई क्वेश्चन है तो आप इधर हमें कॉल कर सकते हैं। तो आपकी एप्लीकेशन उनको चली गई है, अब आपने वेट करना है विद इन 48 आवर्स, होपफुली ये 24 आवर्स में ही आपको एक ईमेल आएगी एक और। ये ईमेल आपको आई है कि आपकी एप्लीकेशन आ गई। अब एक और ईमेल हमें आनी है जिसमें वो लिखा हुआ आएगा कि आपकी एप्लीकेशन जो है वो सबमिट हो गई है, अप्रूव हो गई है, और आपका ये पासकोड और एक्टिवेशन कोड है। अच्छा, इससे रिलेटेड आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम्स हो, आपने कमेंट सेक्शन में जाके इसको कमेंट लाजमी करना है। आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आपको उसका आंसर दिया जाएगा। और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, लाइक भी करना है, और बेल आइकन को भी जरूर क्लिक करना है जी। 28 तारीख को हमने अप्लाई किया था इनरोलमेंट के लिए, रजिस्ट्रेशन के लिए देखें, रिसीविंग ऑफ इनरोलमेंट एप्लीकेशन 28 तारीख को था, सैटरडे। अब सैटरडे को हमने अप्लाई किया था रात को, और आगे संडे को 29 को थी छुट्टी। तो एक दिन बाद आज 30 तारीख है, और आज 30 तारीख के दिन हमें जो है ना वो नेक्स्ट ईमेल आ चुकी हुई है। ये 28 तारीख थी, आज है 30 तारीख, देखें 30 जनवरी 2023 है। तो एक दिन के बाद एक दिन संडे था, अगले दिन हमें ये EPRA पासकोड एक्टिवेशन की डिटेल हमें आ चुकी हुई है। इसमें उन्होंने हमें हमारे जो लॉगिन आईडी पासवर्ड है, सॉरी जो एक्टिवेशन कोड है, पासकोड एंड एक्टिवेशन कोड, ये देखें ये पासकोड है और ये एक्टिवेशन कोड है, ये दोनों हमें उन्हें भेज दिए हैं ताकि हम जो है अपना ये एक्टिवेट कर सकें अपनी इनरोलमेंट को। नीचे एक हमें लिंक भी दिया गया, इस लिंक पे क्लिक करके हम PRA की वेबसाइट पे जाएंगे और हमारे पास एक छोटा सा फॉर्म ओपन होगा जिसमें हमें ये पासकोड और एक्टिवेशन कोड एंटर करने होंगे। अगर हम नीचे आए तो इसी ईमेल में ही इन्होंने हमें कुछ डिटेल भेजी है कि जी एक्टिवेशन कोड विच इज आल्सो सेंट ऑन योर मोबाइल फोन। मोबाइल फोन के ऊपर भी एक्टिवेशन कोड वगैरह हमने सेंड किए हैं, लेकिन यहाँ हमें ईमेल में भी दोनों रिसीव हो चुके हैं, तो मोबाइल से हमें देखने की जरूरत ही नहीं है। इस वक्त हमें ये दोनों यही ईमेल में ही रिसीव हो चुके हुए हैं, ठीक है। और जो लॉगिन आईडी है हमारा, वो हमारा NTN है, ये देखें ये NTN ही हमारा, ये मेंशन है NTN, यही NTN हमारा लॉगिन आईडी होगा। और पासवर्ड और एक्टिवेशन कोड फिलहाल हमारे पास जो टेम्परेरी है ऊपर दिए गए हैं, जिनको एंटर करके हम अपना नया पासवर्ड और पिन कोड जनरेट कर लेंगे। जी पासकोड और एक्टिवेशन कोड ये टेम्परेरी है, इन्हीं को हम एंटर करके तो अपना जनरेट कर लेंगे। अच्छा, इसके साथ ही हमें एक और एप्लीकेशन ईमेल भी रिसीव हुई जिसमें लिखा हुआ है कंप्लीशन ऑफ टैक्स रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन, यानी कि अब उन्होंने हमारी एप्लीकेशन हमने पहले सबमिट की थी, अब उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, जिसमें उन्होंने हमें एक ईमेल भी कर दिया कि आपकी सक्सेसफुली कंप्लीट हो गई है रजिस्ट्रेशन। और अगर आपको कोई इशू है तो आप नीचे दिए गए नंबर पर PRA में कॉल भी कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट भी हासिल कर सकते हैं। लेकिन ये वाला रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट हम ऑनलाइन भी डाउनलोड कर सकते हैं, उस पर आपको एक और वीडियो मिल जाएगी कि आपने ऑनलाइन सर्टिफिकेट कैसे डाउनलोड करना है। तो अब हम आते हैं वापस पासकोड वाली ईमेल के ऊपर। यहाँ से हम इस लिंक के जरिए जाते हैं PRA की वेबसाइट पर और अपने इनरोलमेंट को एक्टिवेट करते हैं। तो अभी हम यहाँ पे क्लिक करके आ गए हुए हैं। यहाँ पे ये वेबसाइट ये ओपन हो चुकी है, PRA का वो फॉर्म जो जिसमें इनरोलमेंट एक्टिवेट होती है। ये देखें सबसे ऊपर देखें तो हमें PNTN लिखना है, यहाँ पे हमें PNTN लिखना है, और यहाँ पे हमें एक्टिवेशन कोड जो ईमेल में रिसीव हुआ है और पासकोड ये भी रिसीव हो चुका है, और यहाँ पे हम लिखेंगे इमेज कैरेक्टर जो ऊपर कोड दिया गया रेड कलर में, ये लिखकर तो हम इसको सबमिट कर देंगे। तो अब हमें PNTN कहाँ से मिलेगा? हमारे पास तो CNIC है, तो PNTN अगर आपको चाहिए तो आप अगर आपको पता नहीं अपना PNTN तो आप वो FBR की वेबसाइट से जाके ही अपने CNIC के जरिए वहाँ से निकाल सकते हैं कि आपका NTN क्या है। तो यहाँ पे आएंगे सर्च टैक्स पेयर NTN इंक्वायरी, और यहाँ पे टैक्स पेयर प्रोफाइल इंक्वायरी का पेज ओपन हुआ है, ठीक है। यहाँ से हम अपना NTN देख सकेंगे कि हमारा NTN क्या है। तो हमें यहाँ पे सिलेक्ट करना है ड्रॉप डाउन करके CNIC को, और यहाँ से हमने रजिस्ट्रेशन नंबर अपना CNIC नंबर लिख देना है विदाउट डैश, और उसके बाद हम आगे जो कैप्चा दिया हुआ है वो भी एंटर कर देंगे। अगर आपके पास NTN पहले से पता है आपको तो फिर आपको यहाँ पे आने की जरूरत नहीं है, देखने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास सिर्फ CNIC और NTN देखना है तो क्योंकि हम NTN में चाहिए तो ये हम यहाँ पे फिल करेंगे। अब ये कैप्चा हम लिख लें पहले, इसको करने के बाद हम नीचे वेरीफाई के बटन को क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये ऑनलाइन NTN सर्टिफिकेट आ चुका है ऑनलाइन, ये देखें। इसको हम प्रिंट भी कर सकते हैं, उसको अपने पास सेव करके रख सकते हैं। ये FBR वाला जो FBR में रजिस्ट्रेशन है NTN की, ये वो चीज़ है, ये हमारा CNIC है, और ये नीचे जो दिया गया ये NTN है, और यही हमें रिक्वायर्ड था वहाँ पे एंटर करने के लिए। तो हम वापस आएंगे यहाँ पे अपना PNTN यहाँ पे दर्ज करेंगे जो वहाँ से हमने देखा है, आगे डैश का डिजिट लिखेंगे, यहाँ पे हम एक्टिवेशन कोड डालेंगे। ये एक्टिवेशन कोड कहाँ पे है? ये हमारी ईमेल में मौजूद है, ये आप देखेंगे तो ऊपर ये पासवर्ड है और ये नीचे साथ दिया गया एक्टिवेशन कोड। हमें क्या चाहिए? एक्टिवेशन कोड, तो ये नीचे एक्टिवेशन कोड दिया गया है, ये डिजिट हमने एक्जैक्टली यही कॉपी करने हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देने हैं। अब हम नीचे पासकोड चाहिए वो भी ईमेल में मौजूद है, तो हम यहाँ पे इसको कॉपी करेंगे, ये भी यहाँ से कॉपी कर लेंगे। अच्छा, आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है, यहाँ पे कॉपी करते वक्त कोई आगे पीछे कोई स्पेस साथ कॉपी ना हो, एग्जैक्ट वही, ये देखें आगे स्पेस साथ कॉपी हो रहा है, स्पेस को कॉपी नहीं करना, करेंगे तो ऐसे सही नहीं होगा। ये यहाँ से एग्जैक्ट यहाँ तक कॉपी करना है आपने, आगे नहीं करना, क्योंकि आगे करेंगे तो वो फिर एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि स्पेस भी बीच में आ जाएगा। यहाँ लिखने के बाद हम नीचे आएंगे, अपना ये वाला कैप्चा एंटर करेंगे, इमेज कैरेक्टर जो रेड में दिया गया है यही डिजिट सेम नीचे लिख देंगे, और फिर हम इसको कर देंगे सबमिट। जो है हमने सबमिट किया तो हमारे पास एक और छोटा सा फॉर्म ओपन हुआ है जिसमें ऊपर हमारा NTN यूजर नेम दिखा गया, नीचे लिखा गया कि जी आप अपना खुद से नया एंड पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड और पिन और कंफर्म पिन ये आपने खुद से अपने नया जनरेट करने। तो आप पासवर्ड कोई भी आप अपना खुद से जनरेट करें जो बड़ी कॉन्फिडेंशियल होगा, जिसको आपने बाद में सेव रखना है, और इसी पासवर्ड से और पिन कोड से बाद में आपको आप ऑनलाइन अपनी रिटर्न फाइल कर सकेंगे, टैक्स पे कर सकेंगे, चेंज इन पार्टिकुलर हो कोई वो अप्लाई कर सकेंगे, कोई ब्रांच ऐड करनी हो, एड्रेस चेंज करना, सारा कुछ आप ऑनलाइन घर बैठे अपना खुद से कर सकेंगे। लॉगिन आईडी आपका NTN है, जबकि पासवर्ड जो है वो आप खुद यहाँ पे आप जनरेट कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे अपना पासवर्ड जनरेट कर लेते हैं। आपने ये खुद से जनरेट कर लेना है पासवर्ड, कोई मुश्किल सा थोड़ा सा रखें ताकि किसी और को ना मिल सके। अल्फाबेट और कुछ न्यूमेरिकल डिजिट एंटर कर लें,
सेम वही नीचे पासवर्ड लिखेंगे आप, और 4 इंचू वाला कोई भी पिन आप ये आसान सा बेशक रख लें, 1 2 3 4 7 8 6 जो भी आप रखना चाहें, सेम वही नीचे लिखेंगे और फिर हम इसको सबमिट कर दें। अब इसको याद रखना, किसी कॉपी पे लिख लें, क्योंकि अगर ये भूल गया तो फिर आपको दोबारा मसला होगा जनरेट करने में। इसको कहीं कॉपी पे लिख लें दोनों पासवर्ड और पिन को, और उसको कहीं पे सेव रखें। तो ये एंटर करने के बाद आपने सबमिट का बटन दबा देना है। सबमिट का बटन दबाया तो हमारा ये कंग्रेचुलेशन की ईमेल आ गई कि यू हैव बीन सक्सेसफुली इनरोल्ड एट ईपीआरए पोर्टल, नाउ यू कैन ई फाइल सेल्स टैक्स रिटर्न्स एंड ईपीआरए पोर्टल। अब हमारी ये कंग्रेचुलेशन भी कंप्लीट हो गया, इनरोलमेंट भी कंप्लीट हो गया, हमारे पास आईडी भी आ गया, पासवर्ड भी आ गया, हम किसी भी वक्त लॉगिन कर सकते हैं, अपनी रिटर्न घर बैठे ऑनलाइन फाइल कर सकते हैं। तो यहाँ से हम जो e.pr.punjab.gov.pk की वेबसाइट पर आएंगे, यहाँ से हम लॉगिन कर लें। हाँ जी, आईडी आपको यहाँ पे देखें ईमेल में दिया गया है, ये आईडी आपका, यही जो एनटीएन है वो आपका आईडी है। तो आईडी आप यहाँ पे लिख देंगे और पासवर्ड आपने खुद से अभी जनरेट किया, यहाँ पे आप अपना आईडी देंगे और नीचे आपने पासवर्ड जो अभी आपने जनरेट किया खुद आपने अपना, वो आप यहाँ पे लिखेंगे और लॉगिन कर लेंगे। तो ये देखें जी, ये आप वापस आ गए हैं अपने अकाउंट के ऊपर, जो आपकी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुकी है पीआरए की वेबसाइट पे। ये आपका सारा वही फॉर्म है जो आपने फर्स्ट टाइम फिल किया था, तो आपको यहाँ पे नजर आ रहा है। और ऊपर देखें तो बहुत सारे कुछ टैब्स दिए गए हैं, जिसमें आप डिक्लेरेशन का टैब भी है, ठीक है। यहाँ से इनरोलमेंट का ये डिक्लेरेशन, सेल्स टैक्स रिटर्न यहाँ पे फाइल कर सकेंगे आप अपनी, और विदहोल्डिंग स्टेटमेंट भी फाइल कर सकेंगे, यहाँ से फाइल कर सकेंगे। यहाँ से आप ई पेमेंट चलान अपना बना सकते हैं कोई भी, तो यहाँ से आप सारे काम कर सकेंगे खुद बैठे ऑन। जी, तो अगर आपने यहाँ तक हमारी वीडियो देखी है तो यकीनन आपको कोई ना कोई फायदा हुआ होगा। आप हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को भी क्लिक कर लें, ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। जो भी चेंजेस आती हैं, अपडेट्स आती हैं, तो आप तक वो पहुंचती रहेंगी। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए।